स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल आओ कुछ नया सीखते हैं में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा और आपके सामने स्क्रीन पर भी एक बैनर जो लगा हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए, जो कि नए लोग हैं शेयर मार्केटिंग में, वो कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और कितने कैपिटल में। वो 500 रुपये, जी हाँ, 500 रुपये मिनिमम, 500 रुपये आप डेली इंट्राडे करके कमा सकते हैं, जिसमें कि लो रिस्क पे मैं बात कर रहा हूँ। लो रिस्क पे, क्योंकि शेयर मार्केट में दोस्तों रिस्क तो है ही, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा गेन, लेकिन लो रिस्क पे आप जो है 500 रुपये कैसे कमा सकते हैं नए लोग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें आप देख पा रहे होंगे कैपिटल। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप कम पूंजी वाले हैं, यदि आपके पास पूंजी ज़्यादा नहीं है, तो आप कितना लगा सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये लगाएं, सिर्फ और सिर्फ 2000। जी हाँ, 2000। और आप 2000 रुपये लगाकर आप जो है एक दिन में कम से कम इस पे आप 500 रुपये डेली इंट्राडे में कमा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 500 रुपये कैसे कमा सकते हैं। तो जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि 2% का इस पर प्रॉफिट यदि लेते हैं, तो वो 2 से 2.5% का प्रॉफिट, तो 2% प्रॉफिट भी लेते हैं आप, तो 400 रुपये हो गया। और इस पर जो है आप यदि 2.5% लेते हैं तो 500 हो गया। तो 2000 का आपको पता होगा कि इंट्राडे जब आप करते हैं तो जो जीरोधा है, मैं जो जीरोधा ऐप इस्तेमाल करता हूँ, या फिर आप कोई भी ऐप से ट्रेडिंग करते होंगे, तो जीरोधा जो है 10 टाइम्स, जी हाँ, 10 टाइम्स जो है वो आपको आपके कैपिटल का 10 टाइम्स, 10 गुना ज़्यादा जो है आपको वो लिवरेज दे देता है। यानी कि यदि आप 2000 आपके अकाउंट में है, तो इंट्राडे करने के लिए वो आपको 20,000 तक का माल उठाने तक का वो आपको ऑर्डर दे सकता है। यानी कि आप 2000 रुपये यदि आपके जीरोधा के अकाउंट में है, तो आप उसमें 20,000 तक का माल इंट्राडे के लिए उठा सकते हैं। तो यह टाइम्स है। तो आप जो है 2000 रुपये से 20,000 का ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उस 20,000 से आप जो है पूरा का पूरा जो है आप पैसा इसमें कमा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह जो है आप इसमें 2%, जी हाँ, 2% का आप जो है प्रॉफिट लेकर के आप ये काम कर सकते हैं, 2% का प्रॉफिट पे। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात हम करते हैं। तो अब आपको देखना है कि भाई दिन में सर कितना ट्रेड लें। बहुत लोगों को ये भी होता होगा कि सर जैसे कि मुझे ट्रेड करना है, तो क्या 20,000 एक ही बार में लगा दें, या फिर 20,000 कितने बार में लगाएं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप दिन में एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो, इससे ज़्यादा ट्रेडिंग आप नहीं लें। यदि आप बिगिनर्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ट्रेडिंग ले सकते हैं, यानी कि आप 10-10 हज़ार का 2 ट्रेड ले सकते हैं। और पहले से आपको स्टडी कर लेना होगा, देख लेना होगा कि कौन सा जो है आज शेयर पे आप खेल सकते हैं, कौन सा शेयर पे आप अपना चांस ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ये पूरी बातें ध्यान में रखना होगा, और आपको अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल ही मेंटेन करना होगा। जी हाँ, स्टॉप लॉस की यदि मैं बात करूं, तो आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करके चलना होगा। यदि आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके नहीं चलते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आप 2% का ही प्रॉफिट लें, यानी कि 2% का यदि आप प्रॉफिट लेते हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस को 2.5% तक का सेट करके रख सकते हैं। 2% का भी सेट करके रख सकते हैं कि नीचे यदि जाता है 2% तक, उससे ज़्यादा यदि चला जाता है, तो 2% पर आपका स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाए, और फिर आपको जो है आपका ट्रेड कैंसिल हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि
क्योंकि शेयर मार्केट में सब कुछ आपके फेवर में नहीं हो सकता है। कभी कभी रिसर्च भी आपका गलत हो सकता है। तो ऐसे में यदि आपका ट्रेड जो है गलत चला गया, आपने प्रॉफिट के लिए लगाया और लॉस में जाने लगा, तो क्या करना है? बहुत बार लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अच्छा चलो मेरा एक जो है ट्रेड आज गलत हो गया, दो ट्रेड गलत हो गया, तो चलो हम जो है फिर से करते हैं, फिर से जो है हम एक शॉट लेते हैं और फिर से वो ट्रेड करने के लिए प्रॉफिट के चक्कर में, पैसा निकालने के चक्कर में वो ट्रेड करने का सोचने लगते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, बिल्कुल भी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपका जो है एक या दो ट्रेड ख़राब हो गया तो बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, तीसरा ट्रेड तो आपको लेना ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप हड़बड़ी में बिना रिसर्च के, बिना किसी जानकारी के यदि ट्रेड ले लेते हैं तो वो वहाँ पर आपको फंसने की ज़्यादा संभावना रहती है। जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा संभावना रहेगी कि आपका ट्रेड रॉन्ग हो जाएगा और आप वहाँ पर फंस सकते हैं। तो दोस्तों आइए फिर हम अपना अगला स्लाइड देखते हैं। अब दोस्तों अब बहुत सारी बातें होती हैं कि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ देखने चाहिए। तो जिसमें कि टॉप जो इंडिकेटर्स जो मारे जाते हैं, जिसमें कि भी वेब ग्राफ आता है और मैकडी ग्राफ आता है, एमएफआई आता है। तो भी वेब ग्राफ दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस में जब आप किसी भी जीरोधा ऐप या फिर मनी स्टॉक कहीं भी आप यदि देखते होंगे तो ये इस तरह का जो लाइन है, ये जो है भी वेब ग्राफ है। इससे आपको टेक्निकल इंडिकेशंस मिलती हैं कि क्या उस शेयर के बारे में उसके प्लस माइनस और पिछले दिनों का उसका जो है इंडिकेटर्स है ये। और मैकडी ग्राफ के बारे में, मैकडी ग्राफ आपने ऐसा देखा होगा बहुत बार, इस तरह का जो है मैकडी ग्राफ है। तो इसे जो है दोस्तों मैकडी ग्राफ कहा जाता है, जिसमें कि मैकडी का मतलब होता है कि मूविंग एवरेज कन्वर्सन एंड डाइवर्जेंस, ये है मैकडी ग्राफ। और लास्ट जो है दोस्तों एक एम एफ आई मनी फ्लो इंडेक्स, ये जो है एम एफ आई जो है ये मनी फ्लो इंडेक्स, इस तरह का मनी फ्लो इंडेक्स है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं जिससे कि लोग जो है इन्हें देखकर और समझकर उसके बाद वो ट्रेड लेते हैं। तो जो कि नए लोग हैं, उन्हें ज़्यादा जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इन सभी इंडिकेटर्स के बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यदि आपकी इंक्वायरी आई तो मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बनाकर स्पेशली जो है इन तीनों पर जो है मैं वीडियो बनाऊंगा और आप उसे देखकर समझ सकते हैं। और चलिए तो नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस पैटर्न। जी हाँ, किस तरह का प्राइस पैटर्न आपको देखना है कि क्या यदि किसी में फॉर एग्जांपल आप यदि आलोक का शेयर लेते हैं तो क्या आपको आलोक के शेयर में आंख बंद करके घुस जाना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर उसके पीछे आपको कुछ देखना है कि उसने पिछले दिन क्या किया था, उसका कैसा प्राइस है, क्या हाई है, क्या लो है, क्या वो भी वेब फॉलो करता है। तो इसके लिए आपको जो है प्राइस पैटर्न चेक करने के लिए आपको जो है चार चीज़ों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पहला तो दोस्तों कैंडल स्टिक, जो कि कैंडल स्टिक जो है आप देखते होंगे। ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम सबसे इम्पॉर्टेंट, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की उसका पिछला सपोर्ट क्या था, उसका रेसिस्टेंस क्या था पिछले दिन, उसमें वॉल्यूम कितने हो रहे हैं, और इसका जो है दोस्तों फ्यूनास्टिक रिट्रेसमेंट जो है क्या है। तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करके रख लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि यदि आप दोस्तों कोई भी ट्रेड यदि लेते हैं तो चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड मैन क्यों ना हो, एक गोल्डन रूल है दोस्तों शेयर बाज़ार का कि ट्रेड में यदि आप एंटर करते हैं तो आपके सामने आपका जो है टारगेट होना चाहिए कि आपका जो है दोस्तों आज का ये टारगेट क्या है, आपका जो है आज का टारगेट क्या है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस जो है सेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यदि आप स्टॉप लॉस सेट नहीं करेंगे तो उसमें फिर आपको हो सकता है कि कुछ दिक्कत आपको आ जाए। तो देखिए
क्या है कि स्टॉप लॉस, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई ट्रेड जो है यहाँ से खुल रहा और ये आपको लग रहा है कि ये जो है वो प्राइस इसका ऊपर जाएगा और हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाते जाते फिर ये नीचे की ओर भी आने लगे, तो ये नीचे की ओर भी आने लगे और नीचे से फिर ऊपर जाए। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस थोड़ा डीप सेट करना है, यानी कि यदि आप 2% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस को 50%, सॉरी 0.5% पर ही नहीं रखें, 1% पर ही नहीं रखें, उसे आप डीप रखें। कम से कम स्टॉप लॉस को भी जो है आप 2% पर स्टॉप लॉस को जो है सेट करके रखें। 2% पे स्टॉप लॉस को 2% पे सेट करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए यदि प्राइस का लो पे जाने लगे, तो यदि आप स्टॉप लॉस को 0.5% पे ही सेट करके रखेंगे तो वो जल्दी से हिट कर जाएगा और फिर आपका ट्रेड जो है हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में आप स्टॉप लॉस को थोड़ा डीप रखें और अपने टारगेट को जो है शॉर्ट रखें। तो ये चीज़ यदि आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी मूव मिल सकती है और आपको जो है अच्छा प्राइस भी मिल सकता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले इसमें। तो दोस्तों लास्ट में एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत बार लोग कुछ गलतियां कर देते हैं ट्रेड लेने में और वही सबसे बड़ा एरर हो जाता है उनके ट्रेड में। तो सबसे बड़ी गलती क्या है कि लोग समझ नहीं पाते हैं अंतर गुड न्यूज़ वर्सेस बैड न्यूज़ में। बहुत बार क्या होता है कि शेयर मार्केट में जब गुड न्यूज़ आती है तो वो गुड न्यूज़ ट्रेड लेने के लिए नहीं होती है। जी हाँ, बहुत बार आपको लगता होगा कि चलो भाई गुड न्यूज़ आ गई सर, अब तो इस शेयर में गुड न्यूज़ आ गया और आप इंट्राडे करने के लिए जो है जल्दी से उसमें जाके कूद पड़ते हैं। दोस्तों इंट्राडे यदि आप करते हैं तो गुड न्यूज़ से आप बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि गुड न्यूज़ में बहुत बार क्या होता है, क्योंकि गुड न्यूज़ आ गया तो सबको लगता है कि भाई चलो 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 इसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा और सब लोग ले लेते हैं, सब लोग उसकी तरफ कूद पड़ते हैं। और होता क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर शेयर को नीचे पटक देते हैं और फिर जो रिटेलर लोग हैं या फिर नए लोग हैं तो वो फंस जाते हैं। तो कोशिश करें कि गुड न्यूज़ जब किसी चीज़ के बारे में आ जाए, किसी शेयर के बारे में आ जाए, तो आप वैसे शेयर से इंट्राडे में खास करके ट्रेड लेने से दूर रहें। और बैड न्यूज़ भी आ जाए तो आपको ज़्यादा कूदना नहीं है, आपको ज़्यादा उछलना नहीं है। लेकिन बैड न्यूज़ में यदि किसी शेयर के बारे में नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाता है तो वैसे में भी आपको थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको खतरा हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बैड न्यूज़ अच्छी चीज़ साबित हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग शेयर नीचे गिर सकता है और वहाँ पर वो लोग उठा सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के चक्कर में इंट्राडे वालों को नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो है अपनी डिटेल्ड एनालिसिस और एक सेट टारगेट के साथ कि आज का मेरा टारगेट यह रहेगा, स्टॉप लॉस यह रहेगा, उसके साथ आप जो है कोई भी ट्रेड करें तो आपको निश्चित तौर पर आपको जो है 2% प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, 400 से 500 रुपये आप अपने 2000 रुपये के साथ मिनिमम मिनिमम रिस्क पर आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता था, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ जो है फिक्स नहीं होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है एक रिस्क फैक्टर है, तो आप अपने रिस्क पर कोई काम लें। यह वीडियो जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है और इस वीडियो के थ्रू आप सिर्फ चीज़ों को गेन करें और बाद बाकी ट्रेड करना ना करना वो आपके अपने रिस्क के ऊपर है। इस वीडियो का उससे कोई लेना देना नहीं है, यह डिस्क्लेमर है दोस्तों। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और आने वाले दिनों में मैं आपको और भी इसके रिलेटेड और भी सारी जानकारियाँ दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।